इस्लामाबाद के पिम्स हॉस्पिटल में भड़कती आग ने 14 घरानों के चिराग बुझा दिए। चिल्ड्रन वार्ड में आतिशबाजी से ने कई घरानों की खुशियां भी खाकिस्तर कर दी। अचानक फैलने वाली आग में लेडी डॉक्टर सिर्फ एक ही बच्चे को बचा पाई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गायनी वार्ड का एयर कंडीशनर कंप्रेसर फटने से वाकया पेश आया। खिड़कियों के शीशे तोड़कर अहलकार अंदर दाखिल हुए। वाकया सुबह 7 बजे पेश आया। 19 अफराद को रेस्क्यू किया गया। 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। कमिश्नर और IG इस्लामाबाद मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। जिला इंतजामिया के मुताबिक पिम्स हॉस्पिटल के MCH वार्ड के तीसरे फ्लोर पर आग लगने की इत्तला मिली। रेस्क्यू टीम्स फौरी मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों और 4 एम्बुलेंसेज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। हॉस्पिटल हुकाम ने भी अपनी तहकीकात शुरू कर दी। पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की अमवात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुतल्लिका ऑफिसर्स पर इजहार बरहमी। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मुअत्तल ओहदे से हटा दिया गया। इजलास के दौरान ही वज़ीर-ए-आज़म ने सेक्रेटरी सेहत को मुअत्तल करते हुए इजलास से जाने का हुक्म दिया। तहकीकात के लिए आला सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट नबील आवान भी शामिल हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज सौंप दिया गया। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। सानेहा पिम्स पर इजहार अफसोस। वाक़े के हर पहलू से जामे तहकीकात पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने वाक़े की तफसीलात और उठाए गए इक़दामात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे इस वाक़े पर दिली सदमा है। ज़िम्मेदारों को कटहरे में लाएं। ज़िम्मेदारों का तयन करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम को यकीनी बनाना चाहिए। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सानेहा पिम्स पर अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर ने कहा, पिम्स हॉस्पिटल में बच्चों की हलाकत दिल खराश वाक़या है। कोताही के मर्तकब अफराद को नहीं छोड़ेंगे। फुटेज के मुताबिक 6:38 पर स्पार्क हुआ। 6:39 पर लोगों को मदद के लिए बुलाते देखा जा सकता है। वार्ड में 15 बच्चों को ऑक्सीजन लगी थी, उसी ने शोला पकड़ा। 6:40 पर आग फैल चुकी थी। तहकीकात जारी हैं, हर चीज़ सामने लाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। वो मेरे बॉस हैं, जो भी अहकाम देंगे उन्हें मानूंगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पिम्स हॉस्पिटल आमद। मुतासरा वार्ड का जायजा इंतजामिया से अपडेट्स ली। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तलाल चौधरी की रेस्क्यू के ताख़ीर से पहुंचने की तरदीद। कहा, इतला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम्स 6 मिनट के अंदर हॉस्पिटल पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन के फौरी बाद इंतजामी ऑफिसर पहुंचे। तमाम बच्चों की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने आला इख्तियाराती तहकीकाती कमेटी बना दी है। टीम की रिपोर्ट के जरिए जजा सजा का अमल शुरू होगा। मुस्तकबिल में ऐसे सानेहात की रोकथाम के लिए इकदाम किए जाएंगे। पिम्स हॉस्पिटल के हिफाजती इकदामात में कई बेज़ाब्तियों की निशानदही। तीसरी मंजिल पर फायर फाइटिंग का सामान मौजूद ना होने का इंकशाफ। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बर वक्त पहुंची, मगर हॉस्पिटल के दरवाजे बंद मिले। गाड़ियों को दाखिले में ताखीर हुई। रेस्क्यू एहलकारों ने खिड़कियों के शीशे तोड़कर आग पर काबू पाने की कोशिश की। एयर कंडीशनर रूम में कंप्रेसर 3 दिन से ट्रिप होता रहा। जराये के मुताबिक इंतजामिया को भी बार बार निशानदेही की गई, मगर कोई तवज्जो ना दी गई। कंप्रेसर में आग लगी तो सिलेंडर्स भी भड़क उठे। पुराने सिलेंडर्स की कसरत भी आग के फैलाव का बायस बनी। अलार्म सिस्टम ने भी काम न किया। हॉस्पिटल के खारिजी दरवाजे भी बंद रखे गए थे। पिम्स इंतजामिया की जानिब से वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम 48 घंटे में रिपोर्ट तैयार करेगी। कमेटी के सरबराह प्रोफेसर उमर फारूक होंगे। दीगर अरकान में डॉक्टर अनीज़ा जलील, मुत्ताहिरा शाह, सादिया निसार और शर्जील ज़हीर शामिल। कमेटी शवाहिद का जायजा लेगी और अपनी सिफारिशात पेश करेगी। सानेहा पिम्स पर पूरा मुल्क खून के आंसू रो रहा है। बच्चों की लाशें पहचानी नहीं जा रही। सेनेटर शहरी रहमान सानेहा पिम्स का जिक्र करते हुए आप दीदा हो गई। कहती हैं, ये बहुत संगीन वाक़या है। कई सवालात हैं। इमरजेंसी का दरवाज़ा बंद था, लोग खिड़की तोड़कर बाहर निकले। मैंने सेनेट में तहरीक अल्तवा जमा करा दी है। सियासत चमकाने नहीं आए, लेकिन एहतसाब ज़रूरी है। नैयर बुखारी ने कहा, इमरजेंसी गेट बंद था, हिफाजती इकदामात नहीं थे। ये सिस्टम हमें चलता नज़र नहीं आता। इनकी गवर्नेंस मुझे चलती नज़र नहीं आ रही। इसीलिए लोग सवाल करते हैं, क्योंकि बैड गवर्नेंस है। 2 हॉस्पिटल विफाक के अंडर हैं। पूरे मुल्क के हॉस्पिटल इनके कंट्रोल में होते तो क्या होगा।
सानिया पिम्स ने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है। जो एक हॉस्पिटल नहीं संभाल सकते वो पूरा मुल्क क्या संभालेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, वालिदैन का सवाल बजा है कि इंतजामिया और अमला किधर था। PTM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। विफाकी हुकूमत और उसके वज़रा और मातहत ब्यूरोक्रेसी की नाअहली इंतहा को छू रही है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। उनके गुड गवर्नेंस के नारे दफन हो गए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तान निजात बरतानवी अरकान ने पार्लियामेंट से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात मजबूत बनाने में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आज़ाद कश्मीर की नई हुकूमत इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी और नौजवानों के लिए रोजगार के मौक़ों को तरजीह देगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मरहला शुरू। नून लीग ने शाह गुलाम कादिर को कायदेवार नामजद कर दिया। कल कानून साज असम्बली में इंतखाब का अमल शुरू होगा। कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त सुबह 9:30 से 10:30 बजे मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब दोपहर 12:30 बजे होगा। पीपल्स पार्टी का भी उम्मीदवार के नाम पर गौर। नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की हल बर्दारी भी कल ही होगी। नवाज शरीफ को भी खुसूसी तौर पर मदद किया गया। ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयां जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फोर्सेस ने बलूचिस्तान के जिला खारान में दहशतगर्दों की जानिब से नाकाबंदी की कोशिश नाकाम बनाई। खारान में मौजूद दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। माहौलियाती बेहतरी के लिए पंजाब हुकूमत के इकदाम का आलमी सतह पर एतराफ़। स्विस तंजीम ने स्मोग आलूदगी के खात्मे, जंगलात और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का एतराफ़ किया। मरियम नवाज़ को हांगकॉन्ग में NST अवार्ड गाला में शिरकत और खिताब की दावत। समिट में आलमी रहनुमाओं के अलावा साइंसदान और पायदार तरक्की के पॉलिसी साज शिरकत करेंगे। NST की रिपोर्ट में कहा गया, पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी पर मबनी निज़ाम कायम किया। फ़ज़ाई मेयार के इंतज़ाम को शफाफ और नतीजा खेज बनाया गया। टेक्नोलॉजी पर मबनी तर्ज हुक्मरानी की जानिब पेशरफ काबिल तक़लीद मिसाल कही जा सकती है। और ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मुल्क भर में जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और मुजफ्फराबाद समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस। मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में रैलियां और दुरूद व सलाम की महाफिल। कोयटा में मरकजी जुलूस मियाँ मोहम्मद इस्माइल मस्जिद से बरामद। आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद शरीक। कराची में मरकजी जुलूस बोल्टन मार्केट से बरामद। निश्तर पार्क पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस में शिरकत। वज़ीर आला ने जुलूस की क़यादत की। शुरका को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद दी।